जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे। पिछले लेक्चर में हमने इसके मैक्सिमम 6 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे। पहले 5 पार्ट्स और ये जो 8th पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ये डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6 को, पार्ट नंबर 7 को और पार्ट नंबर 9 को, ठीक है? और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 है। पहले हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है एफ इंटू एक्स इक्वल 2x³ माइनस 2x स्क्र माइनस 36x प्लस 3। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि ये एग्जाम्स में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। इसके मुकाबले में बाकी जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फिर भी हमने सारे पार्ट्स तो सॉल्व करने ही हैं। एग्जाम्पल्स भी सारी ही हमने करनी है, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे ना हो। बाद में बंदा डिसाइड करता है कि कौन सी एग्जाम्पल बंदा छोड़ दे और या कौन सा क्वेश्चन ना करे। एनी हो, हमने सारा कवर करना है इंशाल्लाह। हमें फंक्शन दिया जी 2x³ माइनस 2x स्क्र माइनस 36x प्लस 3। इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ प्राइम एक्स बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव आया आपके पास 6x स्क्र माइनस 4x माइनस 36, आपके सामने है डेरिवेटिव लिया बाय यूजिंग पावर रूल। इसके बाद हमने फाइंड करना होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करना होता है या लेट करना होता है जीरो के इक्वल। 6x स्क्र माइनस 4x माइनस 36 को जीरो के इक्वल रखा तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल दिया, बचता है हमारे पास 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18। ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे जीरो के साथ। ओके, अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 3x स्क्र माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आती है, ठीक है? अच्छा, आप ये क्वेश्चंस तो समझ रहे हैं साथ साथ, तो बेहतर होगा आपके लिए कि यार आप अपनी नोटबुक ओपन रखिएगा, साथ साथ इसको खुद भी सोल्व करें। तो अगर आप साथ साथ खुद सोल्व करेंगे तो आपको दोबारा ये लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये दोबारा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सोल्व कर सकते हैं बाद में, ठीक है? ये साथ साथ नोट करें, साथ साथ खुद करें, ठीक है? साथ साथ समझिए और साथ साथ खुद नोट करें, ठीक है? अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, आप फैक्टराइजेशन करके चाहे देख लीजिएगा। इस पे लगना क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला का हिंट भी दिया है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला का पता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक होता है ए, एक होता है बी कोफिशिएंट और एक होता है सी कांस्टेंट, ठीक है? ए की वैल्यू 3 है एक्स स्क्वायर के साथ वाली, बी की वैल्यू -2 और सी कांस्टेंट की वैल्यू -18। ये फार्मूला है आपके पास, हिंट दिया मैंने, उस फार्मूला में हमने वैल्यूज को पुट किया सिंपली, तो आपके पास ये सोल्व होके ये कुछ यूं बनता है, √20 220 तक पहुंच जाए आप, डायरेक्ट ही देख लें कि आप ये सोल्व तो खुद कर लेंगे, मैं अब स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब आप कैलकुलेटर से अगर √220 डायल करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2√55। ओके, अब ये आंसर लिख दिया, सॉरी ये यहाँ पे ना मैं मिस्टेक कर गया, यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे लिख गया बटे में, डिनोमिनेटर में 2 लिख गया, तो आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 आना है। इसके बाद ही यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, हमने 2 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचता है 1 प्लस माइनस और ये 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे बचता है 7 √55 और बटे में 6 वैसे ही है। ये जो 2 है वो 6 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3, ठीक है? बटे में 3 बच जाएगा, वो हमने लिख दिया 3। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आ गए, एक आ गया दरमियान में +2 कर लें एक दफ़ा और एक दफ़ा -2 कर लें। एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया 1 प्लस √55/3 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास बन गया 1 माइनस √55/3। ये हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है? ये 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब हमने लेना है सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को फॉलो करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने इन क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव लिया जी, नाउ टेक सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकंड डेरिवेटिव आपने लिया है, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18, आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव था, ठीक है? 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 18, ठीक है? ये आपके पास था जी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, x के हिसाब से इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो आपके पास आंसर आता है 12x माइनस 4। ये आपके पास है जी सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने इस सेकंड डेरिवेटिव में वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है आपने नोट कर लें आप साथ साथ, ठीक है? वो जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स 2 आए हैं, आपने उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट सॉरी क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा हूँ, क्रिटिकल वैल्यूज हैं, ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा, पॉइंट नहीं है वो वैल्यू है। क्रिटिकल वैल्यू जो आई है आपके पास, 2 वैल्यूज आई हैं, उन दोनों को आपने बारी बारी सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। पहले आप पुट कर ले 1 प्लस √55, एक्स की जगह 1 प्लस √55/3 पुट किया गया, ठीक है? तो ये कैंसिलेशन हो रही है 3 12 के साथ, तो ये बचता है 4 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 4
और ये -4 कैंसिलेशन होके हमारे पास एट द एंड आंसर आता है 4√55। ये ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मिनिमा। आपको पता है अगर सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू पुट करके हमारे पास वैल्यू आए ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, यानी कि फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट दिस क्रिटिकल पॉइंट 1 + √55/3। इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मिनिमा। अब इसी तरह जो सेकंड क्रिटिकल पॉइंट था उसके केस में था प्लस की जगह माइनस था, वो हमने पुट किया, सेम वही चीज़ वैसे ही सोल्व किया, तो ये -4√55 आता है। ये आया जी स्मॉलर देन 0, यानी कि ये नेगेटिव आया ना। तो जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल वैल्यू को पुट करके जवाब आए स्मॉलर देन 0 यानी कि नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मैक्सिमा। f इंटू एक्स हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 - √55/3। ठीक है, हमें पता लग गया कि इस फलां क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू है रिलेटिव मिनिमा, और इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैं फिर ये मिस्टेक कर रहा हूँ, सॉरी यार, क्रिटिकल वैल्यू बोलना है, क्रिटिकल पॉइंट मैंने बोल दिया। क्रिटिकल वैल्यू, इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आई, मिनिमम, और इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू आई मैक्सिमम, रिलेटिव मैक्सिमम। अब हमें वो दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। हमने नेक्स्ट किया जी फॉर रिलेटिव मिनिमा। पहले हम फाइंड कर लेते हैं रिलेटिव मिनिमा किस पॉइंट पे आई है जी, x इक्वल किस वैल्यू पे आई है जी, 1 + √55/3 पे। इस क्रिटिकल वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यू मिली है जी, हमें पता लग गया कि मिलनी है रिलेटिव मिनिमा। अब हमने फाइंड करनी वो रिलेटिव मिनिमा वैल्यू है कितनी, मिनिमम वैल्यू है कितनी। अब इस क्रिटिकल वैल्यू पे जिस पे हमें पता लगा कि रिलेटिव मिनिमा आना है, उसको हमने गिवन फंक्शन में पुट कर देना है। गिवन फंक्शन है आपके पास, आप देख लें, यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, 2x³ - 2x² - 36x + 3। ये आपके पास है जी, ये सिक्स्थ पार्ट है। ठीक है, ये गिवन फंक्शन है। इस गिवन फंक्शन में आपने यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको दोबारा पीछे ना देखना पड़े। आप इस गिवन फंक्शन में x की जगह पुट करेंगे 1 + √55/3। हमने जहाँ जहाँ पे x से पुट किया, यहाँ पे x का क्यूब था, वैल्यू पुट करके उसका क्यूब लिया गया। फिर यहाँ पे स्केयर था, क्रिटिकल वैल्यू पुट करके यहाँ पे उसका स्केयर लिया गया, और यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू वैसे ही पुट की गई +3। अब यहाँ पे फार्मूला जो न्यूमिरेटर में लगना है ना, वो लगना है जी a + b का होल क्यूब। 1 को a कह देना है और b की वैल्यू को ले लेना है √55, a + b का होल क्यूब, और यहाँ पे लगना है a + b का होल स्केयर। ये मैंने दोनों फार्मूलाज का हिंट दिया, ये आपके सामने है। ठीक है, एल्जेब्रिक फार्मूला से इन फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे हो रही है, 2 वैसे ही है आपके सामने, आपने 1 का क्यूब लिया 1 ही आएगा, प्लस √55 का क्यूब आएगा, क्योंकि फार्मूला में है a³ + b³। ये a³ हो गया, a का यानी कि 1 का क्यूब 1 ही हो गया, प्लस √55 का क्यूब हो गया। फिर इससे नेक्स्ट +3a² b +3 यानी कि a यानी 1 का स्केयर और b की वैल्यू √55, फिर +3a और b की वैल्यू यानी कि √55 का स्केयर, 3ab²। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और नीचे ये जो 3 था बटे में, उसकी भी होल पार हमने 3 क्यूब जो है वो अलग लेनी है, और 3 की पार हमने क्यूब यहाँ पे सेपरेट ली है। ठीक है, इसको हम 27 भी लिख सकते हैं, वो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इससे नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे भाई इस न्यूमिरेटर में आपने a + b का होल स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई किया है, a² + b² + 2ab, और बटे में 3 का स्केयर लिया तो ये 9 बना दिया हमने। और यहाँ पे जो वैल्यू पुट की वो 36 से कैंसिलेशन हो रही थी। ठीक है, 3 को 36 से कैंसिल किया तो 12 बचता है, यहाँ पे लिख दिया हमने -12 × 1 + √55, और ये +3 आगे बचता है, नेक्स्ट +3 लिख दिया गया। इससे नेक्स्ट हमने क्या किया जी, इस क्यूब को सोल्व किया, मतलब ये जो ब्रैकेट है आपके सामने नजर आ रही है, हमने इसको सोल्व किया। कैसे, 2 वैसे ही बाहर है आपके सामने नजर आ रहा है, 1 वैसे ही है, √55 का क्यूब आप कैलकुलेटर से लें तो आपके पास आंसर आएगा 55 √55। फिर ये प्लस है, इसको सोल्व किए 3 √55 बन जाता है। ये स्केयर जो है वो इस स्केयर रूट से कैंसिल कर दें आप तो बच जाता है 3 × 55। हमने लिखा जी 3 × 55, और बटे में 3 का क्यूब लिया तो वो 27 लिखा गया। -2 वैसे ही यार, ये 7 यार, ये -2 वैसे ही लिखा गया। इससे यार आप नेक्स्ट देख लें कि सिंप्लीफिकेशन की है, फिर भी अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू कर दूं तो फिर वो नेक्स्ट पार्ट्स रह जाएंगे। तो आप इस स्टेप को देख लें, मैं एलसीएम से आपको बता देता हूँ। ये बड़ा इजी है, सिंपली इसको सोल्व किया है तो ये लिख दिया गया 55 + 1 56 लिख दिया गया, और -12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -12 - 12 √55 + 3 वैसे। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में 1 1 लिखा गया, आप ना भी लिखें तो
कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि यार यहाँ पे एलसीएम लेना है और इसके डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है। आपको पता है जहाँ पे कोई डिनोमिनेटर में चीज़ वैल्यू मौजूद ना हो वहाँ पे 1 ही होता है। अब आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम क्यों लेना है कि भाई जितनी भी वैल्यूज़ हैं हर वैल्यू का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। आपने सेम डिनोमिनेटर बनाने के लिए एलसीएम लेना है। अब वो जो बड़ी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो एलसीएम में चूज़ कर लें। 27 है, 27 चूज़ कर लिया है। अब जब आप इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करें तो आपके पास बचेगा 1। 1 को इस पूरी न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो यही चीज़ आएगी 2 इंटू ये सोल्व करके ना, ये आपस में सोल्व करके 55 इंटू 3 सोल्व किया और 1 प्लस किया 166 बन गया, और ये इन दोनों को सोल्व किया 55 अंडर रूट 55 और 3 अंडर रूट 55, ये बन गया जी 58 अंडर रूट 55। ठीक है, तो ये एलसीएम लिया हमने सिंपली। और अब यहाँ पे इस 9 को जब आपने 27 पे डिवाइड करना है तो आपके पास क्या बचना है, 9 3 बार 27, 3 बचना है ना। ठीक है, उस 3 को आप क्या करेंगे, इस 3 को जो बचा है इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से वो 6 बना दिया, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वैसे ही लिखी गई है 56 प्लस 255। अब इसके बटे में 1 है, 1 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस बात है 27 ही आएगा, वो इस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसके 1 को डिवाइड करेंगे 27 से, वो 27 ही आएगा। 27 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे 12 अंडर रूट 55 से। उसके बाद ये प्लस वैसे ही, ये प्लस का साइन है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करें 27 पे तो 3 बचता है, इस 3 को भी इस 3 से सॉरी 3 नहीं बचता है, 27 बचता है। 1 को 27 पे डिवाइड करके वो जो 27 बचा है उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, ये आपके सामने ये चीज़ हमने कर ली है। ये सिंपली एलसीएम लिया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद ही एलसीएम ले लिया। अब न्यूमरेटर की जो वैल्यूज हैं उनको सिंप्लीफाई किया। क्या किया जी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ये वैल्यू बन गई। फिर -6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू बन गई है। 12 और 27 को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू बन गई है। ये 12 अंडर रूट 55 को 27 से मल्टीप्लाई किया, आप सिंपली 27 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 324। ये अंडर रूट 55 साथ वैसे ही रहेगा। ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन आ जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 81 आ जाएगा आपके पास। अब आपने जो अंडर रूट के बगैर वैल्यूज हैं उनको आपस में सोल्व कर लें। जैसे कि ये वैल्यू 332 336 है, ठीक है, 324 है, 81 है। इनको आपस में सोल्व करें तो आपके पास आंसर आता है -247। और ये जो अंडर रूट वाली वैल्यूज हैं इनको आपस में सोल्व करें तो आपके पास आंसर आता है जी -220 अंडर रूट 55। ठीक है, बटे में ये जो 27 है ये वैसे ही है। इन दोनों में से न्यूमिनेटर में से ना माइनस कॉमन निकले, क्योंकि नेगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, हमने नेगेटिव कॉमन निकाल दिया। तो इसका मतलब है जी हमें ये जो आंसर मिला ये मिला है जी रिलेटिव मिनिमा का। हमें कैसे पता लगा जी ये रिलेटिव मिनिमा का मिला है, क्योंकि हम चेकिंग कर चुके हैं, सेकंड डेरिवेटिव ने हमें बता दिया है कि इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू यानी कि रिलेटिव मिनिमा देना है। ये जो हमारे पास आंसर है ये रिलेटिव मिनिमा का है। ठीक है, इसके बाद जी हमने रिलेटिव मैक्सिमम फाइंड करना है। रिलेटिव मैक्सिमम फाइंड करने के लिए आपके लिए क्रिटिकल वैल्यू है 1 माइनस अंडर रूट 55/3। बाकी सारी चीज़ वही है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ ये हुआ कि वो क्रिटिकल वैल्यू थी 1 प्लस अंडर रूट 55/3, ये है 1 माइनस अंडर रूट 55/3। इसको भी वही गिवन फंक्शन में पुट किया गया। यहाँ पे फार्मूला सिंपली लगना है a माइनस बी का होल क्यूब वाला और a माइनस बी का होल स्केयर वाला। a माइनस बी का होल स्केयर वो तो आपको पता है ना, वो a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के इक्वल आता है। ठीक है, ये आप खुद सोल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको भी समझाने लग पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर का टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा इस पे ही। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। तो मैं सिंपल आपको फार्मूलाज बता देता हूँ। यहाँ पे लगा जी a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, वो आपके सामने ये फार्मूला लिखा है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a को ले लें 1 और अंडर रूट 55 को ले लें आप b। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया गया। और यहाँ पे लगा a माइनस बी का होल स्केयर, वो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर लिख दिया a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। इसके अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। सारी चीज़ वैसे ही है, सारा वही आंसर वैसे ही सोल्व किया गया है, वैसे ही एलसीएम लिया गया। ठीक है, एट द एंड जो आंसर आता है ना वो ये आता है कि उस केस में 247 भी नेगेटिव आया, 220 अंडर रूट 55 वाली वैल्यू भी आपके पास नेगेटिव आई थी, मगर इस केस में पॉजिटिव आई। आप सोल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने, चाहे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके सामने है। एक दफ़ा 1 मिनट के लिए हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आप इसको एक दफ़ा देख लें स्टूडेंट्स। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ लगती तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलें जी, आई होप कि आपको ये चीज़ की समझ लग गई होगी।
अगर आपको पिछले वो रिलेटिव मिनिमा की समझ लगी है तो रिलेटिव मैक्सिमा की भी समझ लग चुकी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद ये सोल्व कर लेंगे। इसमें ये हुआ कि 220 अंडर 55 ये प्लस का है, इसमें नेगेटिव कॉमन नहीं निकाला, आप निकाल सकते थे अगर निकालना हुआ तो। रिलेटिव मैक्सिमा है ना, तो नेगेटिव कॉमन इस वजह से नहीं निकाला। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से भी नेगेटिव कॉमन निकाल दें तो आपको पता नहीं लगेगा कि यार ये भी नेगेटिव वैल्यू वो भी नेगेटिव वैल्यू, तो इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो इसको मैंने पॉजिटिव ही रखा, ये ब्रैकेट की वैल्यू में से मैंने ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है इसको ब्रैकेट में ही लिखा है, इसमें से कॉमन नहीं निकाला है। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये 1/27 इंटू ये जो वैल्यू लिखी है पॉजिटिव, इसका मतलब ये है ये जी रिलेटिव मैक्सिमा की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 माइनस 155/3। उसमें से नेगेटिव कॉमन निकला था, वो नेगेटिव बाहर आया तो वो डिनोट कर रहा था कि भाई ये वैल्यू मिनिमम है। ओके जी, ये पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो चुका। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। इसके बाद ही हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7, जिसमें हमें फंक्शन दिया है एक्स की पावर 4 माइनस 4x²। इसके दोनों साइड्स पे हमने डेरिवेटिव ले लिया, एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट कर लिया। इसका डेरिवेटिव बनता है 4x³ माइनस 8x। सिंपली पावर रूल को फॉलो किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो 4 छोड़ा गया है वो एज अ कोफिशिएंट छोड़ा गया है, तो ये पावर रूल को फॉलो करके यहाँ पे डेरिवेटिव बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव 4x³ माइनस 8x। आपको पता है उसके बाद हमने फाइंड करनी होती है फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद क्रिटिकल वैल्यू। उसके लिए हमने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल रखना है 0 के। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो 4x कॉमन निकल रहा था, कॉमन निकाल दिया। अब 4x को अलग 0 के इक्वल रखेंगे और x² माइनस 2 को अलग 0 के इक्वल रखेंगे, तो आपके पास एक वैल्यू आती है x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 0 को सोल्व करके। और एक जो वैल्यू आपके पास आती है माइनस का 2 है, उधर जाकर ये प्लस का 2 हो जाएगा। आप दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू आती है अंडर रूट 2 लेना, तो आपको पता है जब आप अंडर रूट लें तो प्लस की वैल्यू भी आती है और नेगेटिव का साइन भी साथ आता है, ठीक है। आपने प्लस माइनस दोनों को लिखा, 2 का अंडर रूट कंप्लीटली नहीं आता, कंप्लीटली सॉल्व नहीं होता, तो ये 2 अंडर रूट ही लिखा गया। इसका मतलब है 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बन गए, क्रिटिकल वैल्यूज बन गई ना आपके पास। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ये 3 आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपने लेना सेकंड डेरिवेटिव। ये जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया 4x³ माइनस 8x का, अब आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो 4 वैसे ही छोड़ें, x³ पे आप पावर रूल लगाएं तो 3x² आ जाएगा, माइनस 8 वैसे ही x के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो आपको पता है वो 1 आना है। मल्टीप्लिकेशन करके ये बन गया जी 12x² माइनस 8, ये आपके पास है जी सेकंड डेरिवेटिव। अब आपने इस सेकंड डेरिवेटिव में तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स, तीनों क्रिटिकल वैल्यूज को पुट करना है। पॉइंट्स नहीं बोलना आपने, क्रिटिकल वैल्यूज बोलना है। अब आपने जी फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू को पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में, तो आपके पास आंसर आता है -8। ये आया जी स्मॉलर देन 0, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर क्रिटिकल वैल्यू पे नेगेटिव आया, स्मॉलर देन 0 आया, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जी, मैक्सिमम होगी। आप लिख सकते हैं फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप सेकंड क्रिटिकल वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सेकंड डेरिवेटिव में, तो आपके पास आंसर आता है पॉजिटिव। इसका मतलब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पे, ठीक है। अब उसके बाद आप थर्ड क्रिटिकल वैल्यू को पुट करें x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 को सेकंड डेरिवेटिव में आप पुट करें तो आपके पास आंसर आता है 16। ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे भी इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए भी आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, या आप लिखेंगे फंक्शन हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। आपको पता लग गया कि भाई इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए रिलेटिव मैक्सिमा है, ठीक है फंक्शन, और इस इन दोनों के लिए आपके पास क्या है, फंक्शन रिलेटिव मिनिमा है, ठीक है। तो आप बजाय इनके के इन दोनों को सेपरेटली पुट करें, आपको पता है कि यार ये दोनों सेम चीज़ें हैं, सिर्फ साइन का फर्क है, तो आप प्लस माइनस अंडर रूट 2 इकट्ठा करके ना पुट कर दें। क्यों पुट करना है, क्योंकि अब आपने फाइंड करना है कि भाई जो आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा वैल्यू होगी फंक्शन की वो कितनी होगी एग्जैक्ट, या आपके पास जो रिलेटिव मिनिमा वैल्यू होगी फंक्शन की वो एग्जैक्ट कितनी होगी। अभी तक तो यहाँ तक आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ने ये बताया कि भाई किस क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमा आएगी और किसके लिए रिलेटिव मैक्सिमा आएगी। अब आपने रिलेटिव मैक्सिमा पहले फाइंड करना है, वो किस क्रिटिकल वैल्यू पे आई थी, x इक्वल टू 0 पे। अब आपने इस क्रिटिकल वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करना है, तो आपके पास आंसर है 0, ठीक है। ये जो 0 वैल्यू आई है ना, ये आई है आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा की वैल्यू। अब आपने फाइंड करनी है रिलेटिव मिनिमा की वैल्यू, तो आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ने क्या बताया कि इन दो क्रिटिकल वैल्यूज के लिए आपके पास फंक्शन क्या देगा, रिलेटिव मिनिमा वैल्यू। तो आप रिलेटिव मिनिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 दोनों को इकट्ठा कर दिए, प्लस का अंडर रूट और माइनस का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2, इन दोनों को गिवन फंक्शन में इकट्ठे पुट किया गया। अब आप इसको सोल्व करें ना कैलकुलेटर पे, आपको पता है जब आपके पास पावर इवन हो ना, पावर इवन हो तो प्लस का साइन तो प्लस में ही रहेगा, जो नेगेटिव का साइन है वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो ये प्लस माइनस होके प्लस ही आया यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे प्लस का साइन ही आया। तो √2 को की पावर 4 ली जाए, कैलकुलेटर से सोल्व करें तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन वैसे ही 4 वैसे ही, प्लस माइनस √2 को सोल्व किया गया। अब ये देखें जी, प्लस माइनस का साइन क्या हो गया जी, प्लस, कैसे, पावर इवन है ना, तो प्लस का साइन तो प्लस का ही रहेगा, जो माइनस का साइन है पावर इवन होने की वजह से वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट प्लस लिख दिया। √2 का स्केल लें तो वो 2 आ जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 8। अब 4 - 8 को सोल्व करें तो -4 आता है। इसका मतलब ये आया जी नेगेटिव, स्मॉलर देन 0 आया, ठीक हो गया। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, स्मॉलर देन 0 नहीं, हम कौन सा चेकिंग कर रहे हैं, हमारे पास ये नेगेटिव आंसर है। हमें पता लग गया कि भाई जो हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा आना था वो हमारे पास गिवन फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, रिलेटिव मैक्सिमा की 0। किस पे आई, किस क्रिटिकल वैल्यू पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, और एट x इज इक्वल टू प्लस √2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आई, रिलेटिव मिनिमा, वो कितनी आई, -4। और -√2 पे भी अगर आप चेक कर लें तो उस पर भी आपको वैल्यू क्या मिलती है, दोनों के लिए सेम मिली ना, तो हम लिख सकते हैं कि एट x इक्वल टू -√2, इस क्रिटिकल वैल्यू पे भी आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आई, रिलेटिव मिनिमा, और वो भी कितनी आई, -4। इस तरह आपके पास ये जो तीनों क्रिटिकल वैल्यूज हैं इसके लिए आपके पास वैल्यूज निकल चुकी हैं कि किस क्रिटिकल वैल्यू पे आपके के फंक्शन की वैल्यू आनी थी मैक्सिमम, और किस क्रिटिकल वैल्यू पे आपके फंक्शन की वैल्यू आनी थी मिनिमम। इस तरह हमने एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 9। इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है एक्स को, एक एक्स के हिसाब से दोनों साइड्स पे, ठीक है। एक्स वेरिएबल के हिसाब से हमने दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट किया। एफ प्राइम एक्स बन चुका, 5 का डेरिवेटिव 0 बन चुका, 3x का डेरिवेटिव 3 × 1 यानी कि 3 बन चुका, -x का डेरिवेटिव 2x आ चुका। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ चुका 3 - 2x। अब आप क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। जो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स की वो होगी आपके पास क्रिटिकल वैल्यू, ये एक ही है आई है। अब आपने इसको पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। अभी तक आपके पास सेकंड डेरिवेटिव नहीं आया, आप लेंगे दोनों साइड्स पे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया इससे नेक्स्ट आप सेकंड डेरिवेटिव लें, आपके पास आएगा 0 - 2, 3 द कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव 2 आ चुका, ठीक है। ये -2 आ चुका आपके पास। अब आपने इस सेकंड डेरिवेटिव में इस क्रिटिकल वैल्यू को पुट करना है, चेक करना है कि वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव। अब आपने जब राइट साइड पे पुट करना चाहा तो यहाँ पे तो -2 है, यहाँ पे तो x है नहीं, x की जगह 3/2 जाना था तो हमने -2 ही रहने दिया, यानी कि ये -2 स्मॉलर देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 3/2। तो हमें पता लग गया इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपके फंक्शन ने रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू देनी है, आपको मैक्सिमम वैल्यू देनी है। वो कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड करने के लिए हम इस क्रिटिकल वैल्यू को गिवन फंक्शन में, अपने गिवन फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 29/4। ये जो आपके पास आंसर है ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा का आंसर है, या ये आपके पास फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई एट x इक्वल टू 3/2 पे। ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका। हमने इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। 3 पार्ट्स इस लेक्चर में हमने सॉल्व किए, लेक्चर 75 में, और लेक्चर 74 में हमने इसके जो पहले 6 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। आधे से ज़्यादा पार्ट्स पे लेक्चर 74 में सॉल्व किए, और लेक्चर 75 यानी कि इस लेक्चर में हमने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, ये है जी लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। थे तो ऊपर वाले भी आपको नजर आ रहे थे लॉन्ग क्वेश्चन, मगर इसमें से ये जो पहले 4 से 5 है ना, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकते हैं, स्पेशली ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। एनी हो हम सोल्व करते हैं जी पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फंक्शन की फाइंड करनी है। हमारे पास फंक्शन है जी, फंक्शन की स्टेटमेंट को समझना है आपने। फंक्शन है जी आपके पास sin x + cos x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिए। अब आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यूज है ना, उसके लिए इंटरवल बता दिए कि ये जो क्रिटिकल वैल्यूज है ना वो आप चूज करेंगे 0 से लेकर 360 तक, इस रेंज में होनी चाहिए क्रिटिकल वैल्यूज। वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितनी भी हो वो इस रेंज में होनी चाहिए, नेगेटिव डोमेन में नहीं जानी चाहिए। 0 से लेकर 2π, यानी 2π से मुराद 360 डिग्री, डिग्री में देखो तो ये 2π 360 डिग्री के इक्वल है। तो चलें जी सॉल्व करते हैं इसको। गिवन फंक्शन जी हमें दिए f इंटू एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स दी है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। कैसे, साइन एक्स का डेरिवेटिव आया कोस एक्स, प्लस
प्लस का साइन वैसे ही एक्स के हिसाब से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कोस का आपको पता है साइन एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, हमने माइनस साइन एक्स पुट किया, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा। अब आप क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसी फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा है, इसका मतलब है कोस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल आया जीरो के। ये जो इधर माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन फंक्शन है, उधर जाकर प्लस का साइन फंक्शन बन गया है। अब आपने दोनों साइड्स में से एक साइड पे फंक्शन को खत्म करना है, क्योंकि जब आपके पास इक्वल के इक्वालिटी के साइन के दोनों साइड्स पे वेरिएबल या फंक्शन आ जाए, तो आप एक साइड से फंक्शन या वेरिएबल को खत्म करेंगे। हम एक साइड से फंक्शन को खत्म कर सकते हैं, कोस को खत्म कर लेंगे, साइन को। हम कोस को खत्म करते हैं ताकि साइन ओवर कोस tan के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। हमने डिवाइड किया जी कोस के साथ दोनों साइड्स पे, कोस ओवर कोस हो गया, इधर साइन ओवर कोस हो गया, ये कैंसिलेशन होकर 1 आ चुका और इधर बन चुका tan x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम x इधर रखेंगे, tan इनवर्स उधर जाकर बन जाएगा। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, आपके पास सिर्फ वैल्यू आएगी 45 डिग्री, यानी कि π/4 रेडियन। आपने लिखनी है इसको, वैल्यू को लिखना है रेडियन में। कैलकुलेटर पे तो आपको 45 आएगा, तो मैंने दोनों में लिखा था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक और आप वैल्यू चूज करेंगे, वो चूज करेंगे 225। वो कैसे, आपको पता है आपका जो फंक्शन है ना tan फंक्शन, उसका पीरियड होता है 180, ठीक है, यानी कि पाए से मुराद है 180। इसका मतलब है कि फंक्शन tan फंक्शन अपनी वैल्यू 180 डिग्री के बाद रिपीट करता है। अगर आपको किसी एंगल पे वैल्यू मिले ना, यानी कि अगर आप tan 60 पे जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, वो आपको दोबारा वैल्यू पता कब मिलेगी। tan 60 पे अगर कोई वैल्यू आपको मिलती है, वो आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो आपको दोबारा वैल्यू मिलेगी इसमें 180 डिग्री का शिफ्ट आने के बाद। यानी कि आप इसमें 180 डिग्री प्लस करें तो आपके पास ये बन जाएगा 240, आई थिंक सो 240 बन जाएगा, ठीक है। तो 240 पे ये आपको देगा जी, फंक्शन देगा ये आपको 240 आता है, आई थिंक तो 240 आता है, हाँ जी 240 आता है। ओके ओके ओके, इसका मतलब जो tan 60 पे आपको आंसर मिलेगा वो आपको दोबारा आंसर मिलेगा 180 डिग्री के शिफ्ट के बाद tan 240 पे जवाब मिलेगा। हमने ये दूसरी वैल्यू क्यों चूज की, हम गुजारा कर सकते थे tan 45 से ही सोल्व कर सकते थे। हमें जो रेंज दी है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने या 3 निकालें, 2 ही निकालें। कैसे दो, सॉरी मैंने वो दूसरी PDF ओपन कर दी। 2 क्यों निकालने, क्योंकि हमें कहा गया है कि मैक्सिमम भी फाइंड करेंगे, मिनिमम भी। इसका मतलब है कि 2 तो लाजमी होंगी, और रेंज भी बताई गई है 0 से लेकर 360 डिग्री तक, ठीक है। एक तो हमारे पास 45 आ गई ना, अब और वैल्यू देख लेते हैं कि भाई 360 डिग्री तक कोई और वैल्यू तो नहीं है जिसपे हमें 1 जवाब मिलेगा कि tan यहाँ पे पुट करें ना tan 45, तो आपके पास 1 आंसर मिलेगा। तो एक और कोई वैल्यू सोच लें कि यार 360 डिग्री तक आपने जाना है जिसपे आपको tan फंक्शन 1 जवाब दे, तो वो आएगी 225। वो मैंने कैसे निकाली, मुझे 45 पे एक आंसर मिला ना 1, तो मुझे पता है कि tan 45 पे मुझे आंसर मिला 1। ये दोबारा आंसर मुझे 1 का जो आंसर है वो मुझे दोबारा मिलेगा 180 डिग्री के शिफ्ट के बाद, यानी कि 180 डिग्री इसमें प्लस करें आप, तो ये बनता है 225। ठीक हो गया। तो इससे हमें पता लगा कि भाई दूसरा एंगल इसके लिए होगा 225, जिसके लिए हमें tan फंक्शन 1 आंसर देगा, या tan इनवर्स 1 इक्वल आएगा हमारे पास 45 और 225। इसको हमने रेडियन में लिखा, ये बनता है π/4 के इक्वल, और ये बनता है 5π/4। आपको पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से डिग्री के एंगल को, डिग्री में जो एंगल होता है। ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज आई एक्स की, ये होगी हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज। अब हम इन क्रिटिकल वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। हमें पहले लेना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। यहां तक आपके पास हुआ था फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आप ये देख लें जी, cos x माइनस साइन एक्स, ये आया था आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। आप cos का डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा माइनस साइन, क्योंकि cos फंक्शन का डेरिवेटिव था माइनस साइन। ये नेगेटिव का साइन, वैसे ही आप साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास बनेगा जी cos x, मतलब कि सेकंड डेरिवेटिव आपके पास बनेगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब आप क्या करेंगे जी, इस सेकंड डेरिवेटिव में इन दोनों क्रिटिकल वैल्यूज को पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में फर्स्ट क्रिटिकल वैल्यू को पुट किया, π/4 को पुट किया, तो आपके पास आंसर बनता है जी, ये देख लेते हैं जी। सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह π/4 गया और कोस की जगह भी π/4। आप कैलकुलेटर पे π/4 की जगह 45 ही लिखेंगे, आपको आंसर मिलेगा 1/√2, और यहाँ पे भी मिलेगा 1/√2 अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। उसके बाद ही आप इसका सिंप्लीफिकेशन करें हम, यानी कि एलसीएम लें, तो ये आपके पास बन जाता है -2/√2। तो आपको पता है जब आपके पास इस तरह का केस हो कि ऊपर भी वैल्यू सेम हो, नीचे भी वैल्यू सेम हो, एक का अंडर रूट हो और एक का अंडर रूट नहीं हो, तो आप सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जिसका अंडर रूट नहीं है उसका 2 दफ़ा अंडर रूट ले लें। ठीक हो गया, आपने 2 दफ़ा अंडर रूट ले लिया तो ये एक अंडर रूट इस अंडर रूट वाली वैल्यू से कैंसिल हो गया,
न्यूमरेटर में एक अंडर रूट टू बच गया, अंडर रूट टू आ गया, नेगेटिव अंडर रूट टू, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू आई है, माइनस अंडर रूट टू है। इसका मतलब है इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए π/4 के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, या आप लिख लें फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू या रिलेटिव मैक्सिमा लिख लें, फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4। इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें पता लग गया कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब आप सेकंड क्रिटिकल वैल्यू यानी कि 5π/4 या दूसरे अल्फाज में कह लें 225 को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, माइनस साइन x की जगह π/4 5π/4 गया और इधर भी x की जगह 5π/4 गया। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव का साइन तो वैसे ही साइन 5π/4 यानी कि साइन 225 को सोल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आएगा -1/√2, इधर आएगा -1/√2, सेम दोनों का माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे और ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे, एलसीएम लिया वैसे ही सोल्व किया, ये जवाब है जो पॉजिटिव। तो आपको पता है जब आपके पास सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है आपका फंक्शन की वैल्यू, आपके फंक्शन की वैल्यू उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए जिस पे आपके सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव है, उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपके फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम, रिलेटिव मैक्स मिनिमम। ठीक है, अब आपने वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्रिटिकल पॉइंट को, जिस पे हमें पता लगा कि भाई इस क्रिटिकल वैल्यू पे हमें पॉइंट्स, सॉरी फिर मैंने पॉइंट बोल दिया यार, मिस्टेक कर रहा हूँ, पता नहीं जुबान पे चढ़ा हुआ ये लफ्ज़, क्रिटिकल वैल्यू बोलना है आपने। इस क्रिटिकल वैल्यू को आप गिवन फंक्शन में पुट करेंगे अपने रिलेटिव मैक्सिमा वैल्यू को फाइंड करने के लिए। आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 5π/4, π/4 को इस क्रिटिकल वैल्यू को गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। गिवन फंक्शन था आपके पास साइन x प्लस कोस x, x की जगह π/4 और इधर भी x की जगह π/4 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 1/√2 और इस पे भी 1/√2। एलसीएम लेंगे 2/√2 है, वही काम किया, इसका 2 दफा अंडर रूट लेंगे, इसको सोल्व किया जैसे ऊपर किया मैंने, तो ये आता है +√2। इसका मतलब है ये आई जो वैल्यू ये है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा, यानी कि ये आई है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस क्रिटिकल पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू π/4। इस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉइंट, फिर मैं पॉइंट बोल रहा हूँ यार, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज। π/4 इस क्रिटिकल वैल्यू पे हमें जो फंक्शन की वैल्यू मिली है वो मैक्सिमम मिली है। अब दूसरा जो क्रिटिकल वैल्यू है 5π/4 उसको गिवन फंक्शन में पुट करना है, वो मिलती है हमें -√2 वैल्यू। ये जो वैल्यू मिली है ये मिली है हमें रिलेटिव मिनिमा की वैल्यू, यानी कि ये मिली है रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब आपको पता लग गया कि आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है -√2 और वो किस क्रिटिकल वैल्यू पे मिली है, x इक्वल टू 5π/4 पे। आप लिख सकते हैं -√2 इज मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5π/4 एंड √2 इज मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू π/4। इस तरह जी ये हमारे पास 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है। तो आप स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके हेल्प कर सकूं, आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊं और बेस्ट मेथड लेके आऊं और आसान मेथड लेके आऊं जो कि हर स्टूडेंट को समझ लग जाए, जिस मेथड की हर स्टूडेंट के लिए आसान हो, वो समझना है उस क्वेश्चन को समझना, उस मेथड को समझना। तो अब अगर किसी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।